जावेद मुर्तज़ा साहब हैं, चीफ़ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। मैं बतौर पीसीबी स्पोक्समैन आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का बुनियादी मकसद भारतीय मीडिया का वो प्रोपेगेंडा बेनकाब करना है जो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के हवाले से किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस टूर्नामेंट के इनेकाद से भारी नुकसान हुआ है। तो जो ये पाकिस्तान दुश्मन भारतीय मीडिया है, इसने हस्बे साबिक हस्बे आदत झूठ की एक दुकान सजाई है जिसे आज हम उजाड़ के जाएंगे। तो ये जो भी इंडियन मीडिया पे चल रहा था, अफसोस की बात है पाकिस्तानी मीडिया पे भी उसको चलाया गया, लेकिन हक़ाइक़ इसके बिल्कुल बरअक्स हैं। और हकीकत यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के इनेकाद से जो मुनाफे का तखमीना है वो 3 अरब रुपए है, जबकि जो हमारे एस्टीमेट्स थे वो 2 अरब के आसपास थे। तो और दूसरी हकीकत ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ख़जाने से चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के इनेकाद पर कोई रकम खर्च नहीं की गई। बुनियादी तौर पर ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी का टूर्नामेंट था। तो आईसीसी का टूर्नामेंट जिस भी मुल्क में होता है, उस टूर्नामेंट के तमाम एक्सपेंसेस जो हैं वो आईसीसी उठाता है। और इस टूर्नामेंट के लिए आईसीसी का जो बजट था वो $70 मिलियन का था और पाकिस्तान के लिए उन्होंने $10 मिलियन मुख्तस किए थे। जो तमाम अरेंजमेंट्स थे चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के पाकिस्तान में मैचेस के लिए, वो सारे का सारा एक्सपेंस आईसीसी ने उठाया था। लिहाजा ये कहना कि इस टूर्नामेंट के इनेकाद से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बड़ा माली नुकसान हुआ है, ये बिल्कुल झूठ पर मबनी बात है। और जो 3 अरब रुपए मुनाफा का तखमीना है इस टूर्नामेंट के इनेकाद से, वो ग्राउंड फीस और गेट मनी यानी टिकटों की फ़रोख्त से है। और चूँकि अभी ऑडिट होना है, आईसीसी ने ऑडिट करना है, तो उसके बाद जो हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो मुनाफा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हिस्से में आएगा वो 3 अरब रुपए का है। और वैसे भी इस टूर्नामेंट के पाकिस्तान में कामयाब इनेकाद ने साबित कर दिया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोई भी इंटरनेशनल लेवल का टूर्नामेंट पाकिस्तान में करवाने का अहल है। और ये जो प्रोपेगेंडा किया जाता था इंडिया की जानिब से, हमारी टीम इसलिए नहीं आ सकती कि पाकिस्तान में खिलाड़ियों को सिक्योरिटी ख़दशात हैं, वो भी बयानिया उनका उड़ गया है। चूँकि जितनी भी क्रिकेट प्लेइंग नेशंस हैं उनकी क्रिकेट टीम्स आई हैं पाकिस्तान और बड़े अच्छे अंदाज से मैचेस हुए। किसी किस्म का कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया, कोई ऐसा सिक्योरिटी ब्रीच नहीं हुआ। आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि चेयरमैन मोहसिन नकवी के दौर में पीसीबी की, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की फ़ाइनेंशियल पोजीशन जो है वो मजबूत तर हुई है। और ये कोई स्टेटमेंट नहीं है, आपको फैक्ट्स देते हैं इस हवाले से। माली साल 2023-24 के दौरान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तारीख़ का रिकॉर्ड प्रॉफिट अर्न किया है, यानी तारीख़ का रिकॉर्ड मुनाफा कमाया है। कभी भी 10 अरब रुपए साल में क्रिकेट बोर्ड ने नहीं बनाए। ये अब फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की बात हो रही है। ये जो अभी पैसे आ रहे हैं इनकी बात ये हम नहीं कर रहे। इसके अलावा पीसीबी पाकिस्तान की वाहिद स्पोर्ट्स बॉडी है जिसने 4 अरब रुपए का टैक्स दिया है कौमी ख़जाने को। तो आप इसके टैक्स की अमाउंट से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमने कितना प्रॉफिट गेन किया हो। इसके अलावा ये कहा जाए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दुनिया के 3 अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड्स में से एक है फ़ाइनेंशियल हेल्थ के हवाले से, तो ये भी गलत नहीं होगा। और उसके रिज़र्व्स जो हैं वो पिछले 1 साल में
चेयरमैन मोहसिन नकवी जब से बने हैं क्रिकेट बोर्ड के, उनमें कोई कमी नहीं हुई, इजाफा मुसलसल हो रहा है। और ये भी यहाँ आपको याद दिलाना ज़रूरी है कि जो क्रिकेट बोर्ड ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्टेडियम्स की, 3 स्टेडियम्स की, नेशनल स्टेडियम कराची की अपग्रेडेशन, पिंडी स्टेडियम की अपग्रेडेशन और कज़ाफ़ी स्टेडियम तो ऑलमोस्ट 90% सारा हम कहें कि उसकी रिकन्स्ट्रक्शन हुई है, तो ये गलत ना होगा। और ये एक अप हिल टास्क था जो कोई भी माजी में पीसीबी का चेयरमैन हाथ नहीं डालता था, मुश्किल काम था। यहाँ पर एक रिक्वायरमेंट भी थी कि इंटरनेशनल लेवल की सीरीज़, टूर्नामेंट, ट्रॉफ़ी करवानी है पाकिस्तान ने, तो बार बार ये मुतालबा किया जाता था कि इंटरनेशनल लेवल के स्टेडियम्स हों। जो पाकिस्तान के स्टेडियम्स हैं, आखिरी मरतबा इनकी अपग्रेडेशन 1996 में हुई थी और इसे अब 29 बरस गुजर गए हैं। तो ये एक मुश्किल तरीन टास्क था जो मोहसिन नकवी ने अपने ज़िम्मे लिया, और फिर मुश्किल तरीन टास्क था जिसे 4 माह की कलील तरीन मुद्दत में इसे कंप्लीट किया। सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट था वो कज़ाफ़ी स्टेडियम का था और माशाल्लाह इसको रिकॉर्ड टाइम में कंप्लीट किया गया है। और इससे आगे ये एक हमारा जिसे कहते हैं फिक्स्ड एसेट है, और आगे भी पाकिस्तान में इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स लाने के लिए आईसीसी के या दूसरे ममालिक को टीमें यहाँ बुलाने के लिए अब हमारे पास इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के जो स्टेडियम्स हैं वो मौजूद हैं। तो ये हक़ायक़ आपके सामने लाना इसलिए ज़रूरी था कि झूठ और सच का फ़र्क सामने आ सके, और जो ये इंडियन मीडिया मुसलसल झूठा प्रोपोगेंडा करता है उसको काउंटर किया जा सके। तो अब मैं जावेद मुर्तज़ा साहब CFO PCB इनको माइक देता हूँ, और आपको थोड़ा सा ये कुछ ब्रीफ कर देंगे। उसके बाद जो मैंने बातें की हैं उस हवाले से, कोई फ़िनंशियल आस्पेक्ट के हवाले से आप क्वेश्चंस करना चाहें तो जावेद मुर्तज़ा साहब जो हैं वो आपको जवाब देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी एंड वेरी 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 वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम जावेद मुर्तज़ा जी एंड आई एम द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। आई हैव बीन इन दिस पोजीशन फॉर द लास्ट ऑलमोस्ट 5 years नाउ। और मैं आपको शुरू इस बात से करता हूँ जो मीडिया में या पेंट किया जा रहा है कि किसी तरह भी पाकिस्तान फाइनेंशियल थोड़ी सी या तबीयत ठीक नहीं है, जो पीसीबी को किसी भी तरह फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ या फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है जी, मैं जो मीर साहब ने बातें की हैं मैं उसको थोड़ा सा एलेबरेट करूँगा ताकि आपके पास सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स सही आ जाए। 2023 और 24 जो हमारा फिस्कल ईयर पिछला ख़त्म हुआ है, मीर साहब ने आपको बताया है कि हमारे जो रिकॉर्ड प्रॉफिट हुआ है वो 10 अरब का हुआ है, और ये नेट प्रॉफिट है बिफोर टैक्स। इसमें से 4 अरब हमने टैक्स दिया है। एंड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज़ दी ओनली स्पोर्टिंग बॉडी विच बेसिकली वन डजंट टेक एनी ग्रांट फॉर और इज़ नॉट गिवन एनी ग्रांट फ्रॉम एनी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, और उल्टा हम टैक्स देते हैं, हर साल देते हैं। पिछले साल हमने 2.5 अरब दिया था, उससे पिछले साल 1.5 अरब टैक्स दिया था। तो हम लोग और उसके बाद जो हमारी इनकम थी इस साल, जो पिछले साल से तकरीबन 40% उसमें इजाफा हुआ था हमारी इन्वेस्टमेंट्स में, और हमारे जो इंटरनेशनल मीडिया राइट्स है उसमें, और उसके अलावा जो हमारे PSL की कंट्रीब्यूशंस हैं। ठीक है जी, ये पिछले साल की मैं आपको बता रहा हूँ जो हमारा नेट प्रॉफिट हुआ। इसमें मैं एक चीज़ ज़रूर हाईलाइट करूँगा कि इसमें सारे डिपार्टमेंट्स ने कंट्रीब्यूट किया है, लेकिन सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट जो थी वो चेयरमैन मोहसिन नकवी की थी। उन्होंने आते ही सारे डिपार्टमेंट्स के टारगेट डिवाइस किए मेरे साथ बैठ के। हमने क्वालिटी पे फोकस किया था, क्वांटिटी पे फोकस नहीं किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह उसका रिज़ल्ट आपके सामने है। ठीक है जी, उसके अलावा जो बात हो रही है इन स्टेडिया की, हमारा जो पहला बजट था वो स्टेडिया का वो 18 अरब रुपए है जी। ठीक है, ये एक फिगर घूमती फिर रही है इधर उधर से। हमने और इसका फेज्ड अप्रोच, हमने ये 2 साल में ये 18 अरब
जो हमारा बजट था इसमें हमने इसको स्पेंड करना है। पहली फ़ेज़ थी इसको लाहौर स्टेडियम को अपग्रेड किया जाए। दूसरी फ़ेज़ में हमने जाना है इसके जो बाकी चीज़ें रह गई हैं इसकी अभी रूफिंग होनी है, और उसके बाद हमने कराची को भी अपग्रेड करना है, और उसके बाद पिंडी में चीज़ें और आनी है। तो 18 अरब में से हम तकरीबन पहली फ़ेज़ का तकरीबन 12 अरब था, 12.8 बिलियन रुपीज़ जो हमारा बजट था, जिसमें से हम तकरीबन 10 अरब लगा चुके हैं अभी। ठीक है जी। इसके अलावा चेयरमैन मैं बताता हूँ जी, टोटल बजट जो था वो 18 अरब था, पूरा 2 फेजेस का, जिसमें से फ़ेज़ 1 का जो बजट था वो था 12.8 बिलियन, जिसमें से लाहौर, कराची और रावलपिंडी के जो बेसिक स्ट्रक्चर था उसको ठीक करना, नया बनाना, उसमें से 12.8 बिलियन में से हमने तकरीबन अभी तक 10 अरब 10.5 अरब तक इस पर एक्सपेंस किया है। ठीक है जी। उसके अलावा अगली फेज़ जब शुरू होगी तो ये 1.5 साल चलेगी, तो 3 महीने इस साल के और 1 साल अगला, जिसमें हमने कराची को अपग्रेड करना है, रावलपिंडी को अपग्रेड करना है, और लाहौर का जो बाकी काम रह गया उसको अपग्रेड करना है। जी, इसकी रूफिंग होनी है अभी से। ठीक है जी। इसके अलावा चेयरमैन का विज़न है एंड कि उन्होंने फैसलाबाद, मुल्तान और हैदराबाद स्टेडियम्स को भी अपग्रेड करना है। तो इंशाल्लाह ताला जब हम अगले साल ये बात कर रहे होंगे यहाँ बैठे, तो आपके पास 6 से 7 इंटरनेशनल वेन्यूज़ एक्टिव होंगे उस वक्त। ठीक है जी। इसके अलावा जो फाइनल ब्रीफिंग है मेरी वो है जी आप लोगों की चैम्पियंस ट्रॉफी पे, जो एक मिक्सचर सा हो गया, एक बैड टेस्ट क्रिएट कर दिया गया है कि जिनको लॉस हुआ है पीसीबी को। अल्हम्दुलिल्लाह ऑन रिकॉर्ड मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये जिसा मीर साहब ने बताया है कि वी स्टैंड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ अराउंड $10 मिलियन। ठीक है जी। ये हमारा सिर्फ हमारा शेयर है, उनका जो खर्चा है, जो आईसीसी का खर्चा है, वो उनका अपना बजट था। ठीक है जी। वो वी हर्ड दिस इज बिटवीन $55 मिलियन to $70 मिलियन। वो नाम से उनसे पूछते हैं, नाम वो हमें बताते हैं। ये एक स्टैंडर्ड उनकी रिक्वायरमेंट होती है और स्टैंडर्ड उनका स्पेंडिंग पैटर्न है, जो हमें वो उन्होंने मैच भी दी है, जो ग्राउंड जिसे हम होस्ट भी कहते हैं, और उसके बाद जो टिकटें होती हैं हमारी, जिसे हम गेट मनी कहते हैं अपनी ज़बान में, वो हमारे होते हैं। तो इन 2 सोर्सेज से हमने तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 10 और हमारा $10 मिलियन तकरीबन रफली 3.25 अरब का हमारा एस्टिमेट है। हम 3 अरब को इंशाल्लाह टच करेंगे। और जिस अमीर साहब ने बताया कि हमारा टारगेट जो था वो 2 अरब का था, जो मैंने चेयरमैन को प्रेजेंट किया था, और उसी दिन मुझे चेयरमैन ने सारे डिपार्टमेंट हेड्स को बुला के कहा था कि मैंने 3 अरब कमाना है यहाँ से, और आज अल्हम्दुलिल्लाह वी आर आइंग अ प्रॉफिट ऑफ अराउंड $3 बिलियन। ठीक है जी। इसके अलावा हमारे जो आईसीसी के खर्चे जो होते हैं ये हमारे नॉमिनल होते हैं, क्योंकि सारे खर्चे उनके थे, ये उनका टूर्नामेंट था जो उन्होंने पाकिस्तान में इनकाद किया जिसका। और इसके अलावा सब कुछ फ्रॉम A to Z, ऑलमोस्ट A to Z सारे एक्सपेंसेस जो हैं वो उनके हैं। हमारे जो एक्सपेंसेस थे वो यही थे जो डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं, छोटे मोटे। इसके अलावा हमारा कोई बड़ा एक्सपेंस नहीं था। जो एक चीज़ मैं दोबारा आपको रीइटरेट करना चाहूँगा वो ये था कि ये बार बार कहा जाता है कि जी आप लॉस में चले गए। क्यों चले गए जी? आपने इन्वेस्टमेंट की है, इन्वेस्टमेंट अगले 30 साल के लिए हुई है, 50 साल के लिए हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये इसका ये नहीं है कि हमने स्टेडियम गिरा देने आप, ये स्टेडियम आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए नहीं बने थे, अगले 30 साल के लिए बने थे। तो इट्स अ सेपरेट इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा चेयरमैन ने और भी बहुत रियल एस्टेट में हमने पीसीबी ने इन्वेस्टमेंट्स किए हैं जो इसी साल में हुए हैं, वो भी इंशाल्लाह उसकी भी ब्रीफिंग हम आपको देंगे, और वो भी बड़े सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो मैं इससे पहले कि आपके क्वेश्चन लूँ, मैं सिर्फ इस नोट पे आपको दोबारा कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह टच वुड आपको किसी की बात इंटरनेशनल मीडिया या किसी हमें बात सुनने की ज़रूरत नहीं है। वी आर इन अ वेरी स्टेबल फाइनेंशियल पोजीशन एंड इंशाल्लाह वी विल रिमेन इन स्टेबल फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है जी। आई एम हियर टू आंसर योर क्वेश्चन जी।